ठहर जा इंसान, जिस चमकते हुए रहस्य को तू छूने आया है वो सिर्फ मेरी निगरानी में है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। तू सोचता है कि यूं ही आकर इसे ले जाएगा? नादान है तू, बेहद नादान। ये चमक, ये शक्ति, ये सेब तेरे जैसे इंसानों के लिए नहीं है। यहाँ जो भी आया या तो यही दफन हो गया या फिर पागल हो गया, और तू भी अब उसी राह पर है। अगर तूने एक और कदम भी बढ़ाया तो मैं तेरी रूह को तेरे जिस्म से ऐसे खींचूंगा कि चीखने की भी मोहलत नहीं मिलेगी। जो भी इस चमकीले सेब को पाने आया वो या तो जल गया या मेरी हंसी में खो गया, और अब तेरी बारी है। हरियाली से घिरे एक सुंदर से गांव का नाम था नील गांव। वहीं एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था, सुखीराम। उसके साथ रहता था उसका सबसे प्यारा दोस्त, एक चालाक और प्यारा बंदर जिसका नाम था राजू। राजू कोई मामूली बंदर नहीं था, वो इंसानों की तरह सोचता था, इशारों में बात करता और सुखीराम के दिल की बात समझ जाता था। राजू और सुखीराम ने जीवन में सुख दुख साथ झेले थे। कभी खेत में मेहनत, कभी मेले में घूमे, तो कभी दोनों नदी किनारे बैठकर चने खाते और भविष्य के सपने बुनते। एक दिन वो दोनों अपने घर जा रहे होते हैं। तभी अचानक राजू की तबीयत बिगड़ गई। पहले तो सुखीराम को लगा कि ये कोई मामूली सी बीमारी है, पर दिन बीतते गए और राजू की हालत बिगड़ती गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया, आंखें बुझने लगी और वो शांत पड़ गया। यहाँ तक कि बंदर की आखिरी दिन आ गए। बंदर ने कहा, मालिक, मैं अब नहीं बचूंगा। मुझसे जो कोई गलती हो गई हो मुझे माफ कर देना मालिक। नहीं, मैं नहीं, तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और तेरी जान बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गांव के वैद्य, पुजारी और हकीम आए। सब ने हार मान ली। राजू को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा। सब यही कहने लगे। सुखीराम टूट गया। पर तभी गांव के एक बूढ़े साधु ने धीमी आवाज में कहा, एक ही उपाय है, तिलस्मी। जंगल में एक जादुई सेब होता है जो सिर्फ सच्चे प्रेम और बलिदान के लिए उगता है। उसी सेब का रस राजू को जिंदा कर सकता है। लेकिन सब डरते थे उस जंगल से। वहां जाना मतलब मौत को बुलावा देना, लोगों ने कहा। पर सुखीराम ने ठान लिया, मैं राजू को नहीं मरने दूंगा, चाहे जान चली जाए, मैं तिलस्मी जंगल जाऊंगा। अगली सुबह जब सुखीराम निकलने ही वाला था, तभी एक नीले रंग का चमकता हुआ तोता आकर उसके कंधे पर बैठा। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, उसने कहा। सुखीराम चौंका, ये तोता बोल सकता था। मेरा नाम है नीलकंठ। तिलस्मी जंगल का हर कोना जानता हूँ, पर उस जंगल में चलने के लिए दिल में सच्चाई और इरादे में बलिदान चाहिए। अगर तुम डगमगाए तो सब खो दोगे। सुखीराम ने सिर हिलाया। वो तैयार था, क्योंकि वो अपने दोस्त राजू बंदर को बचाना चाहता था। और फिर दोनों साथ साथ चल दिए। तीसरे दिन की यात्रा में वे पहुंचे जंगल के पहले द्वार पर, जहां एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जो दिख रहा है वो सत्य नहीं, जो सत्य है वो दिखेगा नहीं। अचानक जंगल बदल गया। राजू हंसता हुआ उनके सामने आ गया, पूरी तरह ठीक। मालिक, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तुम्हारे इस प्यार ने मुझे फिर से अच्छा कर दिया मालिक। अब मैं तुम्हारे साथ चल भी सकता हूँ और बैठ भी सकता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ मालिक। मुझे मिल गया सेब। अब घर चलो सुखीराम। सुखीराम ने अपने राजू बंदर को देखा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। सुखीराम दौड़ा उसे गले लगाने ही वाला था, तभी नीलकंठ चिल्लाया, रुको, ये भ्रम है। अगर तुम इसे छुओगे तुम खुद पत्थर बन जाओगे। सुखीराम रुका और धीरे धीरे
वो राजू धुआं बनकर उड़ गया। पहली परीक्षा पार हो गई। सुखीराम बहुत ही ज्यादा डर जाता है और मन में सोचता है, मैं तो सचमुच में अपने राजू को समझा, अच्छा हुआ जो मैं जाते जाते रुक गया। अब वे पहुंचे दूसरी परीक्षा पर, एक गुफा जहां चारों ओर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात बिखरे थे। बीचों बीच एक छोटा सा कांच का पिंजरा था जिसमें एक ताजा सुनहरा सेब रखा था। गुफा की दीवारों से आवाज आई, ये सेब ले लो, पर राजू को भूल जाओ। इसके बदले तुम राजा बनोगे। धन, मान, सत्ता, सब कुछ तुम्हारा होगा। सुखीराम के हाथ कांपे। वो गरीब था, ये धन उसके पूरे गांव को बदल सकता था। पर तभी उसने राजू के निर्जीव शरीर को याद किया, वो साथ बिताए पल, उसकी मासूम आंखें। मुझे सिर्फ वही सेब चाहिए जो राजू को बचा सके, बाकी सब छल है। सुखीराम, तूने लालच नहीं किया, इसलिए मैं तुझे ये परीक्षा पार करने का अवसर दे रहा हूँ। लेकिन याद रख, जरा सी भी चूक और तू मारा जाएगा। तेरा वो प्यारा दोस्त राजू बंदर, उसकी लाश भी तुझसे पहले गिरेगी। अब सोच ले क्या करना है आगे, क्योंकि यहाँ सच जैसा कुछ नहीं, सब भ्रम है, छल है, एक माया जाल है। भाग सकता है तो भाग, पर यहाँ से कोई जिंदा नहीं लौटता सुखीराम। अब वे पहुंचे अंतिम द्वार पर, एक अंधेरी घाटी जहां एक चमकता पेड़ खड़ा था। उस पर सिर्फ एक सेब लटका था, वही तिलस्मी सेब। जैसे ही सुखीराम आगे बढ़ा, एक आवाज गूंजी, तो आखिर तुम पहुंच ही गए सुखीराम। ये है अंतिम द्वार, अंधकार की गहराइयों में छुपा वो एकमात्र पेड़। और वो रहा तिलस्मी सेब, आखिरी सिर्फ एक। सोच लो, एक कदम भी गलत पड़ा तो ये घाटी तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगी। अब देखना है तुम्हारी नीयत सच्ची है या तुम भी बाकी लोगों की तरह भ्रम में डूब जाओगे। आगे बढ़ो अगर हिम्मत है, लेकिन याद रखो, पेड़ तक पहुंचना आसान नहीं। लेकिन तभी सुखीराम आगे बढ़ता है और फिर एक और आवाज आती है, सेब तुम्हारा है, मगर इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी, अपनी सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी देकर। तैयार हो तुम उस दर्द के लिए जो तुम्हारे अस्तित्व को चीर डालेगा। सोच लो सुखीराम, तिलस्मी सेब हर किसी को नहीं मिलता। इसे पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है। सुखीराम चौंका। कौन? पीछे मुड़कर देखा। नीलकंठ धीरे धीरे रोशनी में बदल रहा था। मैं जानता हूँ अब आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ एक ही है और उसकी कीमत मेरी जान है। तू मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं, मेरा परिवार था। तूने मुझे बचाया, मुझसे बात की, मुझे अपना बनाया। अब मेरी बारी है तुझे बचाने की। ये तिलस्मी सेठ तभी जागेगा जब मैं उड़ जाऊंगा हमेशा के लिए। पर चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे दिल में रहूंगा, एक मीठी चहचहाहट बनकर। बस वादा कर, कभी मुझे भूल मत जाना। नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। यही परीक्षा है। अगर तुम मुझे बचाओगे, राजू को खोगे। अगर राजू को बचाओगे, मुझे खोगे। नीलकंठ मुस्कुराया। तुमने राजू के लिए ये सब किया, अब मेरी बारी है। और वो उड़ते हुए उस सेब के पास गया और अपने पंख से उसे छूते ही उसकी देह सोने की राख बन गई। सेब से एक चमत्कारी उजाला निकला। सुखीराम थके कदमों से सेब लेकर गांव लौटा। राजू की सांसें अब अंतिम थीं। जैसे ही उसने सेब का रस उसके मुंह में डाला, राजू की आंखें खुली। वो हौले से मुस्कुराया। राजू,
तुम ठीक हो। गांव भर में खुशियां फैल गईं, पर सुखीराम का दिल भारी था। एक शाम वो खेत में बैठा रो रहा था। तभी एक हल्की सी आवाज हवा में तैर गई। मैं गया नहीं हूँ सुखीराम, जब भी तिलस्मी जंगल पुकारेगा मैं लौट आऊंगा। वो ऊपर देखता है, एक नीले पंख का टुकड़ा हवा में उड़ता है।